महीने बाद देश में आएगा बड़ा संकट। राहुल गांधी बोले टीवी पर रोएंगे नरेंद्र मोदी। नीट से पेट्रोल तक सियासत में भूचाल। देश की राजनीति में इस वक्त ऐसा माहौल बन चुका है जहां सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि कई मुद्दे एक साथ सियासी तूफान खड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा नीट परीक्षा विवाद है, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रही हूं। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज हो चुकी है और अब इसी बीच नेता विपक्ष राहुल गांधी का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक चारों ओर हलचल मचा कर रख दी है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि आने वाले एक महीने में देश को बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर आकर हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी हाँ, राहुल गांधी ने दावा किया है, साफ कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर आकर हाथ जोड़ते दिखाई दे सकते हैं। रोएंगे टीवी पर आकर नरेंद्र मोदी, ये राहुल गांधी ने अपने बयानों में साफ साफ कहा है। सुनिए आप भी। नरेंद्र मोदी कहेगा, आपसे कहेगा, रोएगा, जैसे कोविड के समय रोया था, जैसे नोटबंदी के समय रोया था, रोएगा और कहेगा मेरी गलती नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं कि गलती सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की है, क्योंकि इन्होंने इसको खत्म किया है। देख लेना, एक महीने के अंदर टीवी पर आएगा नरेंद्र मोदी, रोएगा, हाथ जोड़ेगा, जैसे नोटबंदी में कहा था मुझे लटका देना फांसी से। नोटबंदी उसने की, आपसे पैसा उसने छीना, आपके घर से पैसा उसने छीना और फिर आके हाथ जोड़ दिए और कहा कि मुझे लटका देना फांसी पे अगर काला धन नहीं खत्म हुआ। काला धन खत्म हुआ। उसके बाद कोविड के समय वही बात की, मजदूरों को मरवा दिया, घर भेज दिया, लॉकडाउन कर दिया और अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ कर दिया और फिर से करने वाला है। चुनाव से पहले कहा कि पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, गैस की कोई कमी नहीं है, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे। जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो अंबानी पेट्रोल हिंदुस्तान के बाहर भेज रहा है। अंबानी रूस से पेट्रोल खरीदता है और बाहर बेचता है और अंबानी नरेंद्र मोदी की फंडिंग उस पेट्रोल के पैसे से करता है। सुना आपने? इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग कैप्शन दे रहे हैं और लिख रहे हैं कि जबरदस्त झटका लगने वाला है और आप याद रखना, नरेंद्र मोदी रोएगा जैसे कोविड के समय, नोटबंदी के समय रोया था और कहेगा मेरी गलती नहीं है। देख लेना, एक महीने के अंदर टीवी पर आएगा, नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ेगा जैसे नोटबंदी के समय किया था। ये बयान दोस्तों सामने आते ही नई बहस शुरू हो गई, सवाल उठने लगे। सवाल लोग कर रहे हैं कि क्या आखिर राहुल गांधी किस ओर इशारा कर रहे हैं, कि क्या देश में आने वाले समय में कोई नया बड़ा संकट पैदा होने वाला है। अब कांग्रेस का ये ट्वीट देखिए जिसमें कांग्रेस द्वारा लिखा गया है कि मोदी बस महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, गरीब मरे तो मरे उसका नसीब। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी ने कहा था कि देश में आर्थिक तूफान आ रहा है और ऐसा तूफान हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं देखा। नरेंद्र मोदी चुनावों के दौरान कहते रहे कि पेट्रोल, डीजल, गैस की कोई कमी नहीं है, जबकि मैं 2 महीने से कह रहा हूं आर्थिक तूफान आ रहा है, इससे देश के लोगों को बहुत नुकसान होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस संकट के लिए कोई तैयारी नहीं की है, उल्टा इटली में जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। मगर अभी देखना, जैसे ही नरेंद्र मोदी विदेश से वापस आएंगे रोने लगेंगे, फिर कहेंगे मेरी कोई गलती नहीं है और अगर गलती हो तो फांसी पर चढ़ा दो। ये सभी बातें राहुल गांधी ने खुले तौर पर कही थी, आप भी सुनिए। आर्थिक तूफान आ रहा है और ऐसा तूफान आ रहा है जो हिंदुस्तान ने पहले नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि हमारा तेल हॉर्मुज से आता है, हमारा तेल हॉर्मुज से आता है और हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है। और नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले कहते हैं तेल की कोई कमी नहीं, गैस की कोई कमी नहीं,
पेट्रोल की कोई कमी नहीं, सब कुछ ठीक है। मैं 2 महीने से कह रहा हूं, पार्लियामेंट में कहा, भाषणों में कहा, 2 महीने से कहा कि देखिए आर्थिक तूफान आ रहा है, किसान को, मजदूर को, युवाओं को, माताएं बहनों को जबरदस्त चोट लगने जा रही है। बीजेपी वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो करना था पिछले 3 महीने में, जो आपकी प्रोटेक्शन करनी थी, जो दीवार, आर्थिक दीवार खड़ी करनी थी आपके लिए, वो उन्होंने नहीं की। उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं जैसे मजाक चल रहा है। वापस आएंगे, आप देखना क्या होता है। वापस आएंगे, आर्थिक तूफान आएगा, गरीब लोगों को चोट लगेगी, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान तक पहुंच जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी। उसके बाद नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे भाइयों और बहनों मुझे फांसी पर चढ़वा दो। रोएंगे, कहेंगे मेरी गलती नहीं है, अगर मेरी गलती है तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो, कहेंगे। आप देखना। अब एक और बयान राहुल गांधी का आपको सुनवा देती हूँ, जिसमें वो खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि नोटबंदी के बाद नरेंद्र मोदी ने रोते हुए कहा था, अगर काला धन खत्म नहीं हुआ तो मुझे फांसी पर चढ़ा दो। कोविड के समय लॉकडाउन कर मजदूरों को मरवा दिया और हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, मुझे फांसी पर चढ़ा दो। अब फिर से नरेंद्र मोदी के रोने और हाथ जोड़ने का टाइम आ रहा है। नोटबंदी के बाद नरेंद्र मोदी ने रोते हुए कहा था, मुझे फांसी पे चढ़वा देना अगर काला धन खत्म नहीं हुआ। याद है आपको? रोते हुए कहा था। कोविड के समय लॉकडाउन कर दिया, मजदूरों को मरवा दिया, किसानों को खत्म कर दिया, हाथ जोड़ के रोते हुए कहा, मुझे फांसी पे चढ़ा दो, मुझे फांसी पे चढ़ा दो। फिर से हाथ जोड़ने का टाइम आ रहा है, फिर से रोने का टाइम आ रहा है, फिर से हाथ जोड़ने का टाइम आ रहा है। दोस्तों, एक तरफ नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने से लाखों छात्र परेशान हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस अब इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर लगातार हमला बोल रही है, प्रदर्शन कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठ रही है और इसी बीच राहुल गांधी का बयान पूरे विवाद को नए स्तर पर लेकर जाता दिखाई दे रहा है। दरअसल पूरा मामला तब गर्म हुआ जब एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने की घोषणा कर दी। परीक्षा में अनियमितताओं और कथित पेपर लीक के आरोपों के बाद सरकार ने जांच एजेंसियों को व्यापक जांच का जिम्मा सौंपा। लेकिन जैसे ही परीक्षा रद्द होने की खबर सामने आई, ठीक वैसे ही लाखों छात्रों के बीच चिंता और निराशा फैल गई, क्योंकि महीनों की मेहनत और तैयारी के बाद अचानक परीक्षा रद्द होने से छात्र खुद को असमंजस की स्थिति में महसूस करने लगे। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर, जो भी ये पूरा मामला है, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, उसको सरकार को घेरना शुरू कर दिया और सड़कों पर उतर आए। यूथ कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पिछले वर्षों में लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आती रही हैं। आरोप लगाए गए कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है और जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी तेज हो गई, जिसको लेकर कांग्रेस सड़कों पर भी दिखाई दी, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। विपक्ष ने कहा कि छात्रों का भरोसा टूट रहा है और ये केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि गंभीर व्यवस्था का सवाल है। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी खुले तौर पर बयान दिया और कहा कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह देश के गद्दार हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान पर हमला किया है। सुन लीजिए आप भी अच्छी तरीके से, मैं तुम लोगों से नहीं डरता। ये साफ स्पष्ट तौर पर राहुल गांधी ने बयान दिया। नजर डालिए इस वीडियो पर भी। मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं और हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ गई है और हिंदुस्तान की जनता भी आपसे नहीं डरती है। सुना आपने,
लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब राहुल गांधी का बयान सामने आया। राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले समय में देश बड़ा झटका देख सकता है, आर्थिक तूफान सर पर है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में टॉफी बांट रहे हैं। उन्होंने पुराने घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे पहले कुछ बड़े फैसलों के बाद देश में व्यापक असर देखने को मिला है, वैसे ही आगे भी हालात बन सकते हैं। उनके बयान के एक हिस्सा जो है तेजी से वायरल हुआ, वो मैंने आपको सुनवाया, जिसमें दावा किया गया कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर आकर सफाई देते हुए दिखाई देंगे, हाथ जोड़ते हुए दिखाई देंगे, रोते हुए दिखाई देंगे। इस तरह की बयानबाजी राहुल गांधी ने की, जो मैंने आपको शुरुआत में ही दिखा दी। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस का नया दौर शुरू हो गया है और ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। एक तरफ विपक्षी समर्थकों ने इसे सरकार पर बड़ा हमला बताया, तो दूसरी तरफ सरकार के समर्थकों ने इसे राजनीतिक बयानबाजी करार दे दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और मुद्दा लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है, और वो है महंगाई का मुद्दा। क्योंकि जब भी देश में राजनीतिक हलचल बढ़ती है तो जनता के बीच रोजमर्रा की समस्याएं फिर चर्चा का केंद्र बन जाती हैं। अब बात उस मुद्दे की जो सीधे आम लोगों की जेब से जुड़ी हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें हमेशा देश की राजनीति और व्यवस्था का बड़ा हिस्सा रही हैं। जब ईंधन महंगा होता है तो उसका असर सिर्फ वाहन चलाने तक सीमित नहीं रहता, ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ता है, बाजार में सामान की कीमतों पर भी असर पड़ता है। सब्जी से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों तक हर क्षेत्र दोस्तों प्रभावित होता है। ऐसे में विपक्ष लगातार ये सवाल उठाता रहा है कि आम लोगों को राहत कब मिलेगी, क्योंकि इस सब का असर किसी पे पड़े ना पड़े आम लोगों पर जरूर पड़ेगा। उधर अंतर्राष्ट्रीय हालात भी लगातार बदल रहे हैं। पश्चिम एशिया में तनाव और वैश्विक विसार में उतार चढ़ाव जैसे मुद्दे भी चर्चा में हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट बढ़ता है तो उसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। तेल की कीमतों में बदलाव का असर आम आदमी तक पहुंच सकता है। यही बड़ा कारण है कि राजनीतिक बयानबाजी के बीच आर्थिक मुद्दे भी चर्चा में बने हुए हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट्स की माने तो इस समय विपक्ष कई मुद्दों को एक साथ जोड़कर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और सरकार पर हमला बोल रहा है। एक तरफ नीट विवाद है जो छात्रों से जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ महंगाई का मुद्दा है जो आम लोगों की चिंता है, और तीसरी तरफ बड़े राजनीतिक बयान है जो राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बनते जा रहे हैं। यही वजह है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा राजनीतिक हलचल आने वाली है, ऐसा माना जा रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, सरकार लगातार कह रही है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी और छात्रों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये सरकार का कहना है। सरकार का कहना साफ तौर पर यह है कि परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। लेकिन विपक्ष का सवाल क्या है? विपक्ष यही सवाल कर रहा है कि सिर्फ कार्रवाई की घोषणा काफी नहीं, बल्कि जवाबदेही भी तय करनी होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। क्या नीट विवाद और महंगाई मिलकर नया राजनीतिक मुद्दा बनेंगे? क्या विपक्ष का दबाव और बढ़ेगा? क्या छात्रों की मांगों पर कोई बड़ा फैसला आएगा? और सबसे अहम, क्या राहुल गांधी का दावा जो 1 महीने बाद होने वाला है, जो उन्होंने दावा किया है, वो सिर्फ राजनीतिक बयान साबित होगा या आगे कुछ बड़ा देखने को मिलेगा? अब एक तरफ लाखों छात्रों की चिंता है, दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग है, और तीसरी तरफ महंगाई को लेकर बड़े बड़े सवाल हैं। और इसी बीच राहुल गांधी का बड़ा बयान सियासी बहस का नया केंद्र बन चुका है। अब आने वाले दिनों में देश की नजर सरकार के कदमों और उसकी राजनीति की अगली चाल पर रहने वाली है। आपकी क्या राय है? जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया है, जो मैंने आपको शुरू में ही सुनवाया कि 1 महीने बाद कोई बड़ा संकट आने की आशंका है, तो क्या वाकई ऐसा होने वाला है? स्थिति आज की मौजूदा देखते हुए आपको क्या लगता है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।